नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज हम लोग एक नया ग्रंथ लेके हाजिर हुए हैं जो महाकवि कालिदास द्वारा ही रचित है। और यह है नया ग्रंथ हमारा रघुवंश महाकाव्य जिसमें 19 सर्ग है। यह महाकाव्य कालिदास का ही है। हम लोग कालिदास का मेघदूतम पढ़ रहे थे, तो अभी झारखंड की परीक्षा नज़दीक आ जाने के कारण दोस्तों हम लोग मेघदूतम के सामान्य परिचय, कुछ सूक्तियाँ और बिंदुवार प्रश्नों को देखेंगे। तो जो है यहाँ से रघुवंश से जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में संस्कृत की जो भी परीक्षा होती हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों आइए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पाठ यहाँ से शुरू होता है। यह है कि सबसे पहले हम लोग रघुवंश महाकाव्य के परिचय को देखते हैं। रघुवंश महाकाव्य में सबसे परिचय है कि रचयिता, रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो महाकवि कालिदास रघुवंश महाकाव्य के रचयिता हैं। नायक इनके दिलीप को कहा जाता है। रघु, अज, दशरथ, राम आदि अनेक रघुवंशी राजागण सभी नायक धीरोदत्त प्रकृति के मुख्य रूप से राम को धीरोदात्त नायक के रूप में माना जाता है। अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो है इस रघुवंश महाकाव्य की जो कथानक होता है वह महाराजा दिलीप से शुरू होता है और इसके मुख्य रूप से नायक जो माने जाते हैं वो राम माने जाते हैं। वैसे तो इसके सभी नायक जो हैं धीरोदत्त कोटि के हैं। नायकों की 4 कोटियाँ होती हैं: धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोदात्त और धीरोधात्त। तो धीरोदात्त कोटि के सबसे अच्छे कोटि के नायक माने जाते हैं, जिसमें राम, दुष्यंत और अर्जुन आदि आते हैं, कृष्ण आते हैं। लेकिन इसमें यह है कि जो है यहाँ पे शुरुआत तो राजा दिलीप से होती है दोस्तों, लेकिन नायक के रूप में श्री राम को रखा गया है। किसको? राम को रखा गया है। तो यह शुरुआत राजा दिलीप से होती है कि जो है राजा दिलीप को पुत्र प्राप्ति के लिए नंदनी कामधेनु गाय की नंदनी की सेवा करना होता है। तो दिलीप से ही इनकी शुरुआत होती है और उसके बाद सभी राजागण, जो इसमें जितने भी राजागण हैं सभी धीरोदात्त कोटि के हैं। काव्य विधा इसको महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि 19 सर्गों का काव्य है, तो महाकाव्य के रूप में प्रणीत होता है। दोस्तों इसका रचनाकार माना जाता है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य में। विद्वानों में मतभेद है। वैसे विद्वानों की कृतियों में, विद्वानों के जीवन परिचय में, जन्म आदि स्थानों में सब संस्कृत के सभी विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि संस्कृत के जो कवि हैं इतने शुद्ध, सरल, सुसंगठित हैं कि उन्होंने जो है अपने रचनाओं में अपने काल का, अपने समय का, अपने बारे में कुछ नहीं दे रखा है। तो इसलिए यहाँ मतभेद पाया जाता है उनकी रचनाओं के आधार पर, उनके राजाश्रय के आधार पर। दोस्तों यहाँ पे जो है उनके समय का निर्धारण किया जाता है कुछ विद्वानों के माध्यम से। तो यहाँ पे जो महाकवि कालिदास हैं वो प्रथम शताब्दी के माने जाते हैं, ऐसा कहा गया है। तो उनका ग्रंथ भी, उनका रचनाकार प्रथम शताब्दी से चतुर्थ शताब्दी के बीच में माना जाता है। विद्वानों का ऐसा मतभेद है। उसके बाद इस महाकाव्य में 19 सर्ग हैं। तो आइए आज हम लोग जो है इसके 19 सर्गों का नाम और 19 सर्ग में किस सर्ग में कितने श्लोक हैं, इन सब का हम लोग अध्ययन करेंगे। बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, कोशिश करेंगे छोटे से ही वीडियो में कुछ आप लोगों को बताने की कोशिश करें। जैसे कि जो है रिवीजन के तौर पे, तो सबसे पहला जो हमारा वो है, सबसे पहला ये सर्ग है। सबसे पहले सर्ग का नाम है वशिष्ठ आश्रम अधिगम सर्ग। इसमें 95 श्लोक हैं। फिर दूसरा सर्ग आता है नंदिनी वरदान, जिसकी राजा दिलीप सेवा करते हैं। और ये दूसरे सर्ग से ही रघुवंशम महाकाव्य के दूसरे सर्ग से शुरुआत होता है। राजा दिलीप नंदिनी की सेवा करते हैं, नंदिनी उन्हें वरदान देती है। तो दूसरे काव्य का जो नाम है दूसरे सर्ग का वह है नंदिनी वरदान। इसमें 75 श्लोक हैं। उसके बाद नंदिनी के वरदान से राजा रघु पैदा होते हैं, दिलीप के पुत्र रघु पैदा होते हैं। अच्छा, दिलीप के पुत्र तो रघु अज हैं, अज से रघु पैदा होते हैं। तो यहाँ पे जो होता है कि कंफ्यूज है थोड़ा सा दोस्तों कि जो है
अभी इसको हम लोग देख लेंगे, लेकिन तीसरे सर्ग का हम लोग सर्ग का नाम देख रहे हैं। तो तीसरे सर्ग में रघु का राज्याभिषेक और 70 श्लोक हैं। इसमें रघु दिग्विजय का वर्णन चौथे श्लोक में है। चौथे सर्ग का नाम रघु दिग्विजय है और इसमें 88 श्लोक हैं। और उस स्वयंवर अभिगमन है, क्या है, पांचवें सर्ग का नाम जो है स्वयंवर अभिगमन है और इसमें श्लोकों की संख्या 86 है। कितनी है? इसमें 76 श्लोक हैं दोस्तों। स्वयंवर वर्णन में 86 श्लोक है। स्वयंवर अभिगमन यानी स्वयंवर के लिए जाते हैं तो 76 श्लोकों में वर्णन किया गया है। जिसमें स्वयंवर होता है उसमें 86 श्लोकों में वर्णन किया गया है दोस्तों। इतने ढेर सारे श्लोक हैं, तभी तो इसको महाकाव्य के रूप में वर्णित किया गया है। अज परिग्रहण यानी अज का विवाह जो होता है, अच्छा तो रघु दिलीप के पुत्र रघु ही होते हैं। फिर अज का जो विवाह होता है वो होता है 71 श्लोकों में अज का विवाह दिया गया है और ये 7वें सर्ग का नाम है। फिर अज विलाप होता है 95 श्लोकों में। इंदुमती और अज की शादी होती है तो इंदुमती की मृत्यु हो जाती है, तो जिसमें अज विलाप करते हैं। तो ये जो है 71 श्लोकों में दिया गया है। किसमें? 71 श्लोक में। अज विलाप 95 श्लोक में है। अज परिग्रहण 71 में है। मृगया वर्णन का 82 श्लोक है। इसमें 9वें सर्ग का नाम है रामावतार। राम का अवतार जो है वो 86 श्लोकों में निबद्ध है और ये 10वां है दोस्तों। उसके बाद 11 नंबर पर आता है सीता विवाह वर्णन। राम के साथ सीता का विवाह होता है जो है कि 93 श्लोक हैं इसमें। और 12वां है रावण वध। इसमें 104 श्लोक है और यह रघुवंशम का सबसे बड़ा सर्ग है। क्या है? सबसे बड़ा सर्ग माना जाता है 12वां सर्ग, जिसमें 104 श्लोक है और इसमें रावण युद्ध है, रावण वध का वर्णन है। दंड का प्रत्यागमन में जो है 79 श्लोक है। सीता परित्याग में 87 श्लोक है। श्री राम स्वर्गारोहण ये 103 श्लोकों में है, लेकिन एक श्लोक कम होने के कारण 12 नंबर का श्लोक का नाम आ गया है। उसके बाद आता है कि 15 नंबर सर्ग में श्री राम का स्वर्गारोहण है और 103 श्लोक है। कुमुद्दती परिणय जो है 16वें सर्ग में है और 88 श्लोक है। उसके बाद अगला आता है कि अतिथि वर्णन जो है 81 श्लोकों में है। 17 नंबर सर्ग का है। 18 नंबर सर्ग में वंशानुक्रम बताया गया है, यानी जो है कि राम के दशरथ के सभी का वंशों का क्रम बताया गया है। इसमें 53 श्लोक हैं दोस्तों। उसके बाद अंतिम हमारा 19 नंबर सर्ग है जो अग्नि वर्ण का है और इसमें श्रृंगार रस है। क्या? श्रृंगार रस है। और कहा जाता है कि इसके श्रृंगारिक होने के कारण ही जो है यहाँ पे रघुकुल की जो वंश है वह यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो कुल मिला के इसमें 19 सर्ग हैं। कुल श्लोकों की संख्या 1556 के लगभग मानी जाती है। और यहाँ सर्वाधिक श्लोकों वाला सर्ग मैंने बताया 12वां सर्ग है, जिसमें 104 श्लोक हैं। न्यूनतम यानी कम श्लोकों वाला जो सर्ग है वह है, क्या है, 118वां सर्ग है और इसमें 53 श्लोक हैं। क्या? 53 सबसे कम श्लोक हैं दोस्तों। उसके बाद आइए देखते हैं कि रघुवंश महाकाव्य में रसों की संख्या रस क्या है। तो रघुवंश महाकाव्य में वीर रस प्रधान है और वीर रस के 4 भेद होते हैं: धर्मवीर, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। ये जो है वीर रस के 4 भेद माने गए हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि रघुवंश में चारों वीरों रसों का वर्णन है और रघुवंश के अंतिम सर्ग में मुक्त रूप से श्रृंगार का वर्णन किया गया है, यानी श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। उसके बाद कहा गया कि करुण रस के उद्भवन में रघुवंश का अजविलाप अत्यंत द्रावक है, यानी इसमें वीर रस भी है, इसमें श्रृंगार रस भी है और इसमें जो है करुण रस का भी समावेश मिलता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो है वीर रस के प्रयोग में क्या कहा गया है। वीर रस के प्रयोग में कालिदास पौराणिक अनुष्टुप छंद का प्रयोग करते हैं। रघुवंश की दिग्विजय राम रावण युद्ध ये वीर रस में है और इसमें क्या है, अनुष्टुप छंद में जो है महाकवि कालिदास इनकी रचना करते हैं। कालिदास का जो प्रिय रस है वह श्रृंगार रस माना जाता है। श्रृंगार रस कालिदास का मुख्य रस है। उपमा अलंकार कालिदास का प्रिय अलंकार माना जाता है। वैसे तो कई रसों का, कई अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया है, लेकिन मुख्य रूप से प्रिय रस इनका श्रृंगार रस है, क्योंकि रघुवंश में जो है
अभिज्ञान शाकुंतलम देख लीजिए, मेघदूतम देख लीजिए, ऋतुसंहारम देख लीजिए, इनके सभी ग्रंथों में ज़्यादातर श्रृंगार का ही वर्णन मिलता है। तो इसलिए इनका कहा जाता है विद्वानों के द्वारा कि श्रृंगार रस ही कालिदास का प्रिय रस माना जाता है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं छंद क्या होता है। थोड़ा सा छंद के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं, लेकिन बस आज यहीं तक दोस्तों। छंदों के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, कल अध्ययन करेंगे छंद और अलंकार। तो वीडियो बस छोटे छोटे भागों में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि कहा गया है कि रस के बारे में हम लोगों ने जाना है, तो रस इसमें वीर रस है, श्रृंगार रस है और करुण रस भी कहीं कहीं पर है। सभी रसों का समावेश है इसमें। तो आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद आप सबको। और वीडियो कैसे लगा आप लोगों को? अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए। और जो हमारे नए साथी हो, वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि उन्हें नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और इसका लाभ उठाएं। तो इन्हीं के साथ दोस्तों, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।